था, वो चला गया एरोमा टाकीज के आगे। उसने अपना ऑफिस भी उधर लेकर चला गया, गोडाउन में लेकर। अभी गैस के कई प्रॉब्लम चल रहे हैं, उसमें लोगों को इतनी समस्या हो गई, 80% कार्ड धारक इधर के, और उनको सबको इतने लंबे जाना पड़ता, कभी बुकिंग हो रही कभी नहीं हो रही, अभी ये सब मसले चल रहे हैं। तो लोगों को है बहुत तकलीफ। कुछ नहीं तो उसने फौरन उसको आप बोलोगे यार ऑफिस तो इधर तो रख बुकिंग का, इतने लंबे से लोग जाएंगे, जब इस तरफ के लोग है तो 15 दिन हो गया। वहाँ एक बोर्ड लगा दिया और पूरा ऑफिस लेके चला गया। और बुक किया तो होम डिलीवरी देते थे। अभी जो पहले होम डिलीवरी देते थे, अभी ये सब जंग की वजह से जो हालात आए, लेकिन होम डिलीवरी देने के बाद भी सुनिए ना, जैसे मान लो कल होम डिलीवरी देने भी लगेंगे, बुकिंग के लिए हमारे यहाँ पे लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं, अपने गांव में आपको पता है, लोग बुकिंग के लिए कई बार जाते हैं, केवाईसी के लिए जाते हैं, नए कनेक्शन के लिए। ऑफिस इस तरफ हमको हर हाल में चाहिए, और अगर नहीं हो सकता होगा तो उससे बात करके पूछ लाऊं, उसके आप उससे बात कर लो, अगर नहीं हो सकता फिर हम उसके ऑफिस पे जाके बैठेंगे। हम उसके ऑफिस वहाँ भी बंद कर देंगे, हम वहीं आगे बढ़ेंगे। ऐसा है कि उधर के जो लोग हैं, मालेगांव मध्य की बड़ी संख्या में सबसे ज़्यादा सप्लाई करने वाले सिलेंडर वो HP गैस एजेंसी वाले हैं, मालेगांव गैस एजेंसी। और लोगों को इतना प्रॉब्लम होता है, ऐसा है कि सिंगल घर में अगर लेडीज़ हैं तो उनको फ़ोन लेके वो ऑफिस में जाती है कि इसको कैसे बुकिंग करें, क्योंकि लोगों को आता नहीं। फिर KYC करने का मामला हो और सिलेंडर का कोई प्रॉब्लम हो, यहाँ तक कि लीकेज भी होता है तो उनके ऑफिस में लोग आते हैं कि इसको दुरुस्त करो। अब इतना दूर उन्होंने क्या एरोमट ऑफिस के आगे कर दिया है, वहाँ लोगों के लिए जाना बहुत मुश्किल है। तो उनका गैस का स्टॉक जो है उधर रहता है, ऑफिस भी उधर चला गया क्या? गैस का स्टॉक भी इधर ही था, गोडाउन भी इधर था, वो भी उधर ले गए, ऑफिस भी ले गए। हमारा बोल रहा है कि ऑफिस ऐसी चीज़ है, जो गोडाउन का उनका क्या मामला है मुझे नहीं मालूम। ऑफिस गांव में रहने, लेकिन ऑफिस तो रह सकती ना, ऑफिस को तो कोई जगह नहीं लगती, तुम बुकिंग की ऑफिस तो रखो वहाँ पर। और उनको उनकी मेन ऑफिस ट्रांसफर करनी थी तो ठीक है, लेकिन एक उन्होंने ब्रांच वहाँ रखना था ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना आए। औरतें हमारे यहाँ ना वो भी गैस बुकिंग के लिए जाती है, आदमी पावर लूम पे काम करना, अब सब गैस का हर जगह है। अंदर गाँव में कितने एजेंसी? मालेगांव गैस एजेंसी जो पहले शिवाजी महाराज के पुतले के पास थी, उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया एरोमा टाकीज के आगे, जिसकी वजह से मालेगांव सेंट्रल की आवाम को, ख़ास तौर से ख़वातीन को बहुत तकलीफ़ हो रही है। मुसलसल आम लोग हमको ये शिकायत कर रहे हैं कि गैस एजेंसी और गोडाउन उस तरफ ट्रांसफ़र होने से उनको बहुत तकलीफ़ है। लोगों को रिक्शा करके इतनी दूर जाना पड़ता है, उसके बाद नंबर नहीं लगता, लाइन लगाना पड़ती है, KYC का मसला है, नए कनेक्शन का मसला है। और मालेगांव गैस एजेंसी HP जो है उसमें 80% मालेगांव सेंट्रल के कार्ड धारक हैं। इतनी बड़ी तादाद अगर इस हिस्से की है, उसके बाद एजेंसी का उस तरफ जाना, और मालेगांव आगरा रोड से उसकी लिमिट 5-6 किलोमीटर है। हमारा शहर बहुत बढ़ गया है, आज़ाद नगर, उसके आगे मालदा, रमजानपुरा, ये सब जगह से लोगों को जाने के लिए 10-12 किलोमीटर का रास्ता तय करके जाना, और उसके बाद बुकिंग नहीं होना, गैस का नहीं मिलना। जो गैस की कीमत है, एक मर्तबा में बताया जा रहा है कि 200 रुपया, सिर्फ 200 से 250 रुपया उस गैस के सिलेंडर को लाने में लग रहा है। होम डिलीवरी, अभी जंग के हालात होने की वजह से होम डिलीवरी जो प्रॉपर होती थी वो अब नहीं हो रही है। तो हमने प्रांत ऑफिसर को एक निवेदन दिया है कि आप उसकी ऑफिस कम से कम फौरी तौर पर इस हिस्से में चालू करिए कि लोगों को बुकिंग में आसानी हो। अगर 8 दिन में, प्रांत साहब ने FDO अधिकारी से बात किया और उन्होंने कहा है कि वो फ़ौरन इस पर बातचीत करके रास्ता निकालेंगे। अगर 8 दिन में मालेगांव गैस एजेंसी ने इस हिस्से में जहाँ के कार्ड धारक ज़्यादा हैं कोई ऑफिस नहीं खोला, तो हम उसकी ऑफिस वहाँ भी चलने नहीं देंगे।
हम उसकी ऑफिस के बाहर बैठ के धरना देंगे। आपको नहीं लगता कि आप काफ़ी थोड़ा सा लेट हो गए? 15 दिन पहले मालेगांव शहर की हालत इतनी खराब थी कि लोगों को गैस नहीं मिल रही, लोग बड़े मुश्किल से कर रहे हैं। तब भी अगर आप आ जाते तो और ये बात बराबर है। मैं ये बोला कि मुसलसल लोगों की शिकायत आ रही थी, अभी दूसरे कामकाज भी बहुत बढ़ गए, लेकिन इस मुद्दे पर पहले आना चाहिए था, ये बात सच है। मगर देर आए दुरुस्त आए जिनको जिम्मेदारी दी गई, जिनको ये चाहिए था कि सब चीज़ें बैंक और दूसरे तमाम काम मालेगांव सेंट्रल से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इस तरह की एजेंसियां ट्रांसफ़र हो, ये सब मामला जो है एक एमएलए की हैसियत से, एक एमएलए की जिम्मेदारी है। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कारपोरेशन इलेक्शन के बाद, मैंने उनके कई मानने वालों को अभी 2-4 दिनों में बोला कि कारपोरेशन इलेक्शन का रिज़ल्ट आया, हम कारपोरेशन में आए हैं, वो एमएलए अभी भी हैं, उनको ये बात बोलो कि अभी 3.5 साल तक वो एमएलए रहने वाले हैं। कारपोरेशन इलेक्शन के बाद ऐसा लग रहा है कि वो भूल गए हैं कि वो एमएलए हैं। अभी भी मालेगांव शहर ने उनको 5 साल के लिए एमएलए बनाया, जिसमें 3.5 साल हुआ है, 1.5 साल हुआ है। 3.5 साल का एक अच्छा लंबा वक्फा एमएलए की हैसियत से काम करने का है, मगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। अगर जो सारी कमेटियां बनती थी एफडीओ में, कौन सी कमेटी रही हो? दक्षता कमेटी। अगर दक्षता कमेटी बनाए होते तो एफडीओ के मसले, ये गैस के मसले, ये सारे जो एफडीओ से कनेक्टेड मसले हैं, ये वहाँ पर रखकर बातचीत कर सकते थे। मगर कोई काम नहीं करना, ये उनकी आदत हो गई है, किसी में दिलचस्पी नहीं लेना। और ये जैसे आप बोले कि वक्त लग गया, फौरी तौर पर नहीं आया, ये बात मैं मानता हूँ, मगर आज हम आए हैं और हमारी कोशिश है कि 8 दिन के अंदर एचपी मालेगांव गैस एजेंसी का ऑफिस सेंट्रल के हिस्से में बुकिंग के लिए चालू हो।